हिंदुओं हार मत मानना, सबको बुलाओ, हिंदुओं एक हो जाओ, जात पात की करो विदाई। बाबा बागेश्वर इन दिनों हिंदू एकता यात्रा पर निकले हुए हैं। अपनी 160 किलोमीटर की पदयात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम से ओरछा तक यात्रा करेंगे। यह यात्रा 29 नवंबर को समाप्त होगा। ऐसे में इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री लगातार मीडिया में बने हुए हैं। इस बीच उनका एक बयान आया है कि मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रगान बजाने को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। ऐसा इसलिए ताकि देशभक्त और देशद्रोहियों की पहचान हो सके। साथ ही कहा कि बाबर और अकबर के शासनकाल में इन लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को मस्जिद घोषित कर दिया था। पूरा देश एक नई क्रांति में है और ये होना ही चाहिए। ये बहुत पहले जरूरी था, बहुत लेट हो रहा है। महाराज, जिस तरीके से देखा गया है, स्कूली बच्चे भी लगातार जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि अब स्कूलों में वैदिक विद्या का प्रावधान होना चाहिए सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए, और अब वैदिक शिक्षा के साथ साथ सनातन संस्कृति की शिक्षा भी देना बहुत आवश्यक है, ताकि बच्चों में वैमनस्यता न आवे, अपनी कल्चर अपनी संस्कृति के प्रति उनको जानकारी होवे, गीता रामायण वेद पुराण का महत्व पता होवे, ताकि लव जिहाद और लैंड जिहाद के चक्कर में न पड़ पावे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबा बागेश्वर ने अपनी पदयात्रा के दौरान कहा कि चाहे मंदिर हो या मस्जिद, राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि इससे पता चल जाएगा कि इस मातृभूमि से किसे कितना प्यार है और कौन नफरत करता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इससे देशद्रोही और देश प्रेमियों के बीच फर्क भी नजर आएगा। बाबा बागेश्वर ने इस यात्रा का मकसद ही बताया। उन्होंने कहा कि वो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यह यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से वो हिंदुओं के बीच में जातीय भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने का भी काम करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम इन हिंदुओं को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का अधिकार देना चाहते हैं। हम देश के एकता की बात करना चाहते हैं। बाबा बागेश्वर ने आगे कहा कि बाबर और अकबर के शासनकाल में इन लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को मस्जिद घोषित कर दिया था। जहां श्री कृष्ण ने अवतार लिया, वहां पर एक मस्जिद बना दी। इतना ही नहीं, उन्होंने देश की कई जगहों पर अपने अधिकार जताया है। उन्होंने कहा कि हम राजनीति करना नहीं चाहते हैं, लेकिन धर्म युद्ध की लड़ाई में तो मैं बोलूंगा ही। बहुत अच्छा अनुभव था। हजारों लोग सड़कों पर है, जगह जगह सब में उत्साह है। हर जात पात को भूल करके लोग सड़कों पर आ रहे हैं और देश में हमें इसी की जरूरत है। 100 करोड़ हिंदू राष्ट्र में, हिंदुओं के इस देश में, हिंदुओं की संख्या वाले देश में हमको कम से कम 1 करोड़ लोग सड़कों पर चाहिए, ताकि धर्म विरोधियों की नींव हिल सके। और हमारा उद्देश्य अपनी संस्कृति को बचाना, अपने कल्चर को बचाना, अब जात पात और भेदभाव को मिटाना, और गीता रामायण वेद पुराण ये सब हिंदुओं के हाथों में देना हमारा उद्देश्य है। अब आपको बताते हैं कि कितने दिनों तक चलेगी बाबा बागेश्वर की यात्रा। अगर यात्रा पर गौर करें तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा 21 नवंबर से शुरू हुई और यह 29 नवंबर तक जारी रहेगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में देश भर के 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। इनमें भारी मात्रा में साधु संत तो जुड़ ही रहे हैं, बल्कि अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग भी जुड़ रहे हैं। इतने सारे लोगों के पदयात्रा में शामिल होने के बाद भी पुलिस कानून व्यवस्था का पूरा ख्याल रख रही है। करीब 700 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगातार मुस्तैदी से खड़े हैं। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।